Good morning, students. Today we are going to read the lesson The Sound of Music Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. Before we begin with the lesson, let us see how Shehnai got its name. Aurangzeb banned Pungi. Aurangzeb did not like the shrilling sound of Pungi, so he banned it. औरंगजेब को पुंगी की आवाज मधुर नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने पुंगी बजाना अपने राज दरबार में बैन कर दिया. Then पुंगी was considered as noise maker. पुंगी को ऐसा माना जाता था जैसे कि वो बहुत ज्यादा कर्कश आवाज निकालती है. तो कोई अगर मधुर नहीं बात कर रहा है तो लोग कहते थे अपनी पुंगी मत बजाओ. A barber from the family of musician, he was the barber of that family, and the family, they were in the profession of musician. He had learned little music from that family and he tried to improve the tonal quality of the pungi. उन्होंने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सोचा. बार्बर ने क्या किया, एक लंबा लकड़ी लिया जो कि अंदर से हॉलो था, खोखला था. उसमें 7 होल किए और उन होल में को अलग अलग वो बंद करता था और उसमें हवा फूंकता था उस पाइप में, तो एक मधुर आवाज निकलती थी. सो ही प्लेड दिस इंस्ट्रूमेंट इन द शाह's चैम्बर एंड इट वॉज एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन. जो इसमें से म्यूजिक निकला सबने उसे अप्रिशिएट किया एंड दे लाइक द म्यूजिक. तो इसलिए उन्होंने सोचा दिस इज नॉट पुंगी, लेट अस कीप अ न्यू नेम. बिकॉज इट वॉज प्लेड इन शाह's चैम्बर एंड अ नाई दैट इज बार्बर प्लेड इट, सो द नेम शेहनाई. Sound of the Shehnai was considered auspicious. शहनाई की इतनी मधुर आवाज आती थी कि इसको बहुत पवित्र आवाज मानते थे. So it is played in temples and North Indian weddings. इसलिए उनको temples में बजाया जाता है और North Indian weddings में भी बजाया जाता है. The credit for bringing Shehnai onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. शहनाई को क्लासिकल लेवल तक ले जाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट जाता है. दिस इज द बायोग्राफी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सो लेट अस रीड हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. ही वॉज born on 21st March 1916. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में एक छोटे से गांव दुमराव में हुआ. When he was just 5 years old, he would play gilli danda besides a pond, and there was a Bihari Ji temple. He would go to the temple and sing Bhojpuri Chaita. बिस्मिल्लाह जब छोटे बच्चे थे तब वो दुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे और वहीं पर एक बिहारी जी टेम्पल था. वहां टेम्पल में जाके वो भोजपुरी चैता गाते थे. इनाम में वहां के जो महाराजा थे उन्हें 1.25 केजी का लड्डू गिफ्ट में देते थे, इनाम में देते थे कि आपने इतना अच्छा गाया. एवरी डे ही यूज्ड टू गेट 1.25 केजी लड्डू. Now let's see about his family. His grandfather Rasool Bakhsh, father Paigambar Bakhsh and maternal uncle Ali Bakhsh. ये सभी के सभी म्यूजिशियंस थे और शहनाई प्ले करते थे. इन्हीं के सानिध्य में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना सीखा. Because he was born in the family of musicians, he got the opportunity to learn music from his early days. Now, let us focus on his work. When he was just 14 years old,
He accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted his back and said, "Work hard and you shall make it." जब वो मात्र 14 साल के थे, अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। वहां पे उन्होंने शहनाई बजाई। उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम मेहनत करते रहो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। Then, in 1938, when All India Radio was launched in Lucknow, he got the chance to play Sehnai there. And thereafter, he would often go to All India Radio and play Sehnai. जब All India Radio 1938 में लखनऊ में लॉन्च हुआ, तब बिस्मिल्लाह खान वहां जाते थे और सहनाई बजाते थे। अक्सर लोग उनको वहां पे रेडियो पे सहनाई बजाते हुए सुनते थे। Then, when India got freedom on 15th August 1947, he was the first to greet the Indians by playing his music on शहनाई। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस फर्स्ट भाषण दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, सबसे पहली बार जब वो बाहर गए, विदेश गए, ही वेंट टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उन्होंने जब शहनाई बजाई तो वहां के किंग जाहिर शाह ने इतने खुश हुए कि उन्होंने बहुत महंगे महंगे उनको पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में ही काम किया, एक गूंज उठी शहनाई और दूसरी कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया। He was really famous and his music is still known in the film Goonj Uthi Sehnai. It is very famous, but he did not continue his career in films because he said that he did not like the artificiality and glamour of the film world. उनको फिल्मी दुनिया की जो ग्लैमर है और वहां पे जो आर्टिफिशियली सारा म्यूजिक क्रिएट होता है, वो उन्हें पसंद नहीं था। Let us focus on the awards and recognitions that he had got. In his life, he had got the Padam Shri, the Padam Bhushan, the Padam Vibhushan, and the Bharat Ratna Award, the civilian award, the highest civilian award, Bharat Ratna. When he received Bharat Ratna, he said in his address, "Teach your children music. This is Hindustan's richest tradition." Khan Sahab loved Banaras and Dumrao. Khan Sahab, Ustad Bismillah Khan is also known as Khan Sahab, and he loved Banaras and Dumrao. One of his students asked him to open a school in USA and asked him to be the head of the Sehnai school, but he refused. He said that I won't be able to leave Hindustan. Then the student said that I will create the temples in US, I will build temples in US, and he said, will you be able to get Ganga? जब उनके एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के एक स्टूडेंट ने उनसे कहा, आप यूएस में आकर शहनाई सिखाओ तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बना दूंगा जैसे बनारस में हैं, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा, क्या तुम वहां पे गंगा ला सकोगे? बिकॉज ही लव सिंगिंग इन टेम्पल्स एंड ही लव सिंगिंग बिसाइड्स गंगा. He would sit there and beside Ganga he had created many new tunes. He loved playing Shehnai at Kashi Vishwanath temple. And also जब वो विदेश में होते थे हमेशा वो बनारस आना चाहते थे. जब वो मुंबई होते थे हमेशा बनारस आना चाहते थे. और जब वो बनारस में होते थे बोलते थे मैं
डुमराव के मठ भूल नहीं पाता हूं, where he was born. He passed away on 21st August 2006. He was given a state funeral. इनका निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ और इनको पूरे राज्य सम्मान के साथ विदाई दी गई. I hope you have understood the lesson. Thank you, students.